सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सर। बात करते हैं अपने टॉपिक की। रीजनिंग में लास्ट में अपना टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट। उसमें टाइप नंबर 1 हमने पढ़ी थी। आज जिक्र करेंगे टाइप नंबर 2 का। टाइप नंबर 2 है कुल छात्रों के आधार पे। देखो सभी एक बार, कुल छात्रों के आधार पर दूसरी छोर से स्थान ज्ञात करना। इसमें आपको कुल छात्र बता देगा, किसी व्यक्ति का एक तरफ से स्थान बता देगा और आपको उस व्यक्ति का दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना है। एक बार सभी इधर देखने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, कोई कुछ नहीं लिखेगा, सभी को देखना है। देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, किसी कक्षा में ए का स्थान दाएं से 11वां है। उस कक्षा में पच्चीस छात्र हैं। तो बताओ ए का बाएं से कौन सा स्थान होगा? ये क्वेश्चन है अपना। एक बार सभी को इधर देखना है। इसको हल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये देखो, सूत्र नहीं लिखवाऊंगा मैं, सूत्र यहीं से बनाने का प्रयास करेंगे। आप बताओगे कैसे सूत्र बनेगा। पहले डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। देखो ये एक पंक्ति है और इस पंक्ति का ये कौन सा दायां और ये कौन सा बायां, और इसमें यहां से लेके यहां तक कुल बच्चे कितने? 25 छात्र बैठे हैं। उसने क्या बताया? ए का स्थान मैंने बताया था आपको, जिस व्यक्ति का स्थान बताए उसको एक बार बीच में बिठा लो पंक्ति में। यहां बिठा ले ए को। यहां कौन बैठा है? ए। क्या बताया? देखो ए का स्थान किधर से? दाएं से, यानी दाईं साइड ये है। इधर से आपने गिनना शुरू किया तो ए का स्थान कौन सा आया? 11वां। कौन सा आया भाई? 11वां। अब एक बात बताओ, यहां तक कुल कितने बच्चे बैठ गए? 11। टोटल कितने? 25। आगे कितने बैठेंगे? 14। या कितने बैठेंगे बताओ? 14 ही तो बैठेंगे, क्योंकि 11 बैठ गए। 25 में से ऐसे देखो, 25 में से 11 व्यक्ति तो बैठ गए, बच्चे कितने? 14। इसका मतलब है यहां कुल मिला के कितने बच्चे बैठेंगे? 14। क्या इन 14 में ए शामिल है? नहीं है। अरे ए तो किस में शामिल था? 11 में। बाकी देखो 25 में से 11 घटाए तो कितने बचे? 14। इन 14 व्यक्तियों में ए शामिल है? नहीं है। तो ए से इस साइड कितने बच्चे बैठे? 14। अगर आप यहां से ए तक चलोगे तो ए को तो एक्स्ट्रा गिनना पड़ेगा। तो 14 व्यक्ति तो ये थे, एक ए हो गया, कितने हो गए? 15। तो इधर से ए का स्थान कौन सा हो गया? 15वां। अब यहां से एक सूत्र बनता है। देखो ये 14 कहां से आए? कुल 25 में से कितने घटाए? 11। तो एक सूत्र बनता है, देखो दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने का। दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने के लिए कुल छात्र माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। देखो कुल छात्र कितने? 25। दिया गया स्थान कौन सा? 11वां। तो 25 में से 11 गए, कितने बचे? 14। और एक को एक्स्ट्रा प्लस किया, इसलिए एक हमने यहां प्लस कर दिया। तो आंसर क्या आएगा? देखो कुल छात्र कितने हैं? 25। दिया गया स्थान 11,
+1। प्लस में प्लस की संख्या जोड़ो, 25 और 1 26, 26 में से 11 गए, कितने बचे? 15। तो इस A का दूसरी तरफ से कौन सा स्थान होगा? 15वां। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखने का प्रयास करना सभी। किसी कक्षा में 50 छात्र बैठे हैं। उसमें राम का स्थान मोहन की दाईं ओर 5वां है। यदि मोहन का बाएं से 31वां स्थान हो तो बताओ राम का दाएं से कौन सा स्थान होगा? ये क्वेश्चन है आपका। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, सभी जल्दी से हल करेंगे। देखो एक बार इधर देखेंगे सभी जल्दी से। ये एक पंक्ति है और इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे? टोटल कितने बच्चे? 50 बच्चे हैं ना। इसमें एक व्यक्ति, देखो सबसे पहले पंक्ति में कौन व्यक्ति बैठता है जिसके आगे क्या लगा होता है? के। इधर देखो किसके आगे के लगा? जल्दी देखो। किसी कक्षा में राम का स्थान मोहन के, तो सबसे पहले ये देखो कौन बैठेगा जिसके आगे क्या लगा हो? के। और बैठेगा कहां? पंक्ति के एकदम मध्य में। तो यहां देखो एक बार इधर देखना, यहां कौन बैठेगा? मोहन है। मोहन के कौन सी साइड है? दाई साइड। तो देखो ये पंक्ति की कौन सी? दाई, और ये कौन सा? बायां। ऐसे ही तो मोहन के कौन सी साइड है? दाई साइड। कौन से स्थान पे? 5वां। तो 1 2 3 4 5, यहां कौन बैठेगा? राम। बात क्लियर? अब देखो किसी एक व्यक्ति का स्थान आपको बताया है, किधर से? देखो किधर से? मोहन का। किधर से? बाएं से। तो बाई साइड तो ये है। इधर से आप मोहन तक चलोगे तो कौन सा स्थान बताया? 31वां। एक बात बताओ, मोहन का स्थान बताया और पूछा किसका? पूछा किसका? राम का। पूछ रहा है राम का, किधर से? दाएं से। ये स्थान आपको पूछा है, यही पूछा है ना। तो यहां से इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो राम का अगर स्थान पूछा है तो राम का एक तरफ से स्थान पता होना चाहिए। तो क्या राम का बाएं से स्थान याद कर सकते हो? वेरी गुड, कर सकते हैं। देखो अगर इधर तक चले, देखो घटाना नहीं है कुछ भी। पहले ये देखो यहां से यहां तक चलेंगे तो कितने? 31 है। और अगर यहां से यहां तक चलना होता तो ज्यादा चलना होता या कम? ज्यादा। कितना ज्यादा? 5 है। कितने ज्यादा? 5 है। तो 31 और 5 36 है। ये 36वां स्थान किसका? राम का। मैंने आपको क्या फॉर्मेट बताया अभी? देखो ये फॉर्मेट है, कुल छात्र माइनस दिया गया स्थान +1, तो कुल कितने? 50। किसका स्थान पूछा? राम का। तो राम का एक तरफ से कौन सा? 36वां। तो माइनस कितने? 36 और +1। अब बताओ प्लस में प्लस की संख्या कैसे? 50 और 1 51, और 51 में से कितने गए? 36। कितने बचे? 15। तो इस राम का इधर से कौन सा स्थान होगा? 15वां। बात समझ में आई?
कोई किंतु परंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो सभी, किसी कक्षा में 65 छात्र बैठे हैं। पैंसठ छात्रों की एक कक्षा में P का स्थान Q के बाईं ओर छठा है। P का स्थान Q के बाईं ओर छठा है और S के दाईं ओर सातवां है और S के दाईं ओर सातवां है। यदि उस कक्षा में S का दाएं से 42वां स्थान हो तो Q का बाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है अपना। करो शाबाश सभी। मात्र 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, शाबाश सभी करो हल। क्वेश्चन बड़ा आसान है, मात्र डायग्राम क्लियर है तो आंसर क्लियर अपना। इधर देखो सभी, सभी को एक बार इधर देखना है। ये एक कक्षा है और कक्षा में ये कौन सी साइड है? दाईं साइड। और ये कौन सी साइड? वही बाईं साइड। इसमें यहां से लेके यहां तक टोटल कितने विद्यार्थी? 65। बात क्लियर? अब आपको डायग्राम बनाना है और वो आपको आता है तो क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं कर सकता। देखो पढ़ो पहली लाइन। 65 छात्रों की एक कक्षा में P का स्थान Q के, किसके? Q के। तो सबसे पहले कौन बैठेगा? जल्दी देखो, सबसे पहले कौन बैठेगा? Q। आगे लिख लिया कि Q ने? देखो यहां कौन बैठा? Q। Q के कौन सी साइड है? बाईं साइड। अब मुझे ये बताओ इस Q का बायां कौन सा है? मेरी साइड। और बाईं साइड कौन सा? छठा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कौन बैठेगा? P। कोई समस्या? आपको देखो जस्ट बाद एक कंडीशन दिखाई देगी, और क्या दिखाई दिया? और मैंने आपको एक बात बताई थी, और का, तथा का, किंतु, परंतु, लेकिन, वही, इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए। और पहला व्यक्ति कौन था? P। अब और के स्थान पे क्या लिख सकते हो? P। पढ़ो, P का स्थान S के, किसके? S के। इस पंक्ति में सबसे पहले कौन बैठेगा? S। तो एक बार देखो S को यहां लिख लो, S। और S के कौन सी साइड? दाईं साइड। कौन सा? सातवां। 1 2 3 4 5 6 7 कौन बैठेगा? P। देखो P और S ऐसे बैठेंगे। इसमें और इसमें कॉमन क्या है? P। आपने इस P को उठाया और यहां रखा। अब जल्दी देखो P के कौन सी साइड ऐसे? P के कौन सी साइड ऐसे? बाईं साइड। तो यहां ऐसे। और S और P के बीच में कितने? 6। कितने व्यक्ति? 6। देखो 6 ही तो है। 1 2 3 4 5 6। अब आपको एक व्यक्ति का स्थान बताया ऑलरेडी। किसका? देखो S का दाएं से, किधर से? दाएं से। तो दाएं साइड तो ये थी, इधर से S तक चलो, चले कितना कदम? 42। इसका मतलब है इस S का दाएं से कौन सा स्थान? 42वां। आप ये देखो पूछा किसका है? किसका पूछा? Q का।
मतलब आपको इस Q का स्थान ज्ञात करना है, तो Q का स्थान ज्ञात करना है तो Q का एक तरफ से स्थान पता होना चाहिए। तो क्या इस Q का एक तरफ से स्थान ज्ञात कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो, अगर आप ही S तक चल लिया, कितना कदम चलना पड़ा? 42। अगर आपको P तक चलना होता तो ज्यादा चलना होता या कम? किससे कम? S से कम। कितना कम? 7 कम। तो 42 में से 7 गए, कितने बचे? 35। ये 35वां स्थान किसका? P का। और सुनो, अगर आपको Q तक चलना होता तो और कम। कितना कम? 6 कम। तो देखो 35 में से कितने घटा दें? 6। आया कितना? 29। ये 29वां स्थान किसका? Q का। किसका? Q का। किधर से? दाएं से। और Q का पूछा किधर से? बाएं से। अगर एक तरफ से स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना, तो कौन सा सूत्र काम में लेते हैं? बताओ। कुल माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। बताओ शाबाश, कुल कितने? 65 माइनस एक तरफ से Q का 29 और प्लस 1। देखो 65 और 1 66 है, और 66 में से कितने गए? 29। कितने बचे? 37। वेरी गुड। तो इसका दूसरी तरफ से कौन सा स्थान? 37वां। बात समझ में आई? कोई किंतु परंतु? एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो लिखो जल्दी से। पिछहत्तर विद्यार्थियों की एक कक्षा में A का स्थान B के दाईं ओर छठा है। B के दाईं ओर कौन सा है? छठा। जो C के दाईं ओर 10वें स्थान पर है। जो C के दाईं ओर 10वें स्थान पर है। जो D के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। लिख लिया? यदि A का बाएं से 52वां स्थान हो तो D का दाएं से स्थान क्या होगा? करो शाबाश जल्दी से। बड़ा आसान क्वेश्चन है। व्यक्ति पीछे वाले प्रश्न में 2 आए थे, उसके बाद 3 आए थे, इसके बाद 4 आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मात्र डायग्राम क्लियर, आंसर क्लियर है। टफ से टफ कंडीशन का क्वेश्चन है इस टाइप में। ये आपको इससे बढ़कर कुछ नहीं पूछेगा। देखो सभी का ध्यान एक बार इधर है। ये एक पंक्ति है और पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी? जल्दी बोलो। 75 है। और 75 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ये कौन सी साइड है? दायां। ये कौन सी साइड है? बायां। पढ़ो क्वेश्चन को। एक कक्षा में A का स्थान किसके? B के। तो सबसे पहले कौन है? B। वेरी गुड, B बैठेगा। यहां रख ले B को। और B के कौन सी साइड है? दाईं साइड। कौन सा? छठा। तो इस B के दाईं साइड देखो 1 2 3 4 5 6 कौन बैठेगा? A।
बात क्लियर है? जस्ट बात सुनो, पीछे वाले प्रश्न में यहां क्या आया था और, अब यहां क्या आया जो। जहां जो आ जाए, जिसका आ जाए, जो की आ जाए, इसका प्रयोग किसके लिए? सेकंड के लिए। तो सेकंड व्यक्ति ए है या बी? बी। तो इस जो के स्थान पे क्या लिखो? बी। अब पढ़ो क्वेश्चन को। बी का स्थान सी के, किसके? सी के। इस लाइन में सबसे पहले कौन बैठेगा? सी। तो देखो मैं यहां रख रहा हूं किसको? सी को। और सी के कौन सी साइड है? दाईं साइड। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां कौन होगा? बी। तो बी और सी ऐसे बैठेंगे। इसमें और इसमें कॉमन क्या? बी। बी है तो बी तो बैठ गया। देखो बी के कौन सी साइड? सी। बी के कौन सी साइड? सी, बाईं साइड। तो इस बी के बाईं साइड इधर ही तो है, इधर कौन बैठेगा? सी। और बी और सी के मध्य में कितने? 9। देखो कितने हैं? 9। तो यहां लिख रहा हूं 9 व्यक्ति। 1 2 3 4 5 6 7 8 है 9। एक नेक्स्ट कंडीशन देखो, फिर क्या आया? जो। जो हमेशा किसके लिए? सेकंड के लिए। देखो इस जो से ठीक पहले वाली लाइन तो ये थी, और इस जो से ठीक पहले वाली लाइन ये है या नहीं है? इसमें एक व्यक्ति कौन आया? बी। एक कौन आया? सी। तो इसमें पहला व्यक्ति तो कौन? बी। और दूसरा कौन? सी। अब जो का प्रयोग किसके लिए? सी के लिए। पढ़ो देखो, सी डी के, किसके? डी के। तो पहले कौन बैठेगा? डी। और डी के कौन सी साइड? दाईं साइड। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पे कौन बैठेगा? सी। ऐसे बैठेंगे दोनों। और इसमें कॉमन क्या? सी। और सी के किस साइड? बाईं साइड कौन? डी। 8 लिख दो क्या? डी। और मध्य में 1 2 3। ये अपना वास्तविक डायग्राम है। और एक व्यक्ति का स्थान आपको बताया, देखो किसका? देखो यदि ए का स्थान बाएं से कौन सा? 52वां। किधर से? बाएं से। इधर से चलो शाबाश। इधर से ए का स्थान है 52वां। पूछा किसका? डी का। किधर से? दाएं से। अपना डी को उड़न से स्थान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है तो पहले डी का एक तरफ से स्थान आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो सुनो देखो, यहां से अगर आप ए तक चले तो कितने कदम है? 52। यहां से अगर आप बी तक चलोगे तो ज्यादा या कम? कम। कितना कम? 52 से 6 कम, यानी 46। बात क्लियर? और सुनो, अगर आप सी तक चलते तो 10 कम। वेरी गुड। 46 में से 10 गए 36 है। तो ये 36वां स्थान किसका? सी का। लेकिन आपको तो किसका ज्ञात करना है? डी का। तो कौन सा स्थान है? कितने कम? 4। 36 में से 4 गए 32 है। एक साइड से इसका कौन सा स्थान? 32वां। तो इसका दूसरी साइड से स्थान ज्ञात करने का रूल क्या है? रूल क्या था? कुल बच्चे माइनस दिया गया स्थान प्लस 1 है। कुल बच्चे कितने? 75 है। और दिया गया स्थान 32 है प्लस 1 है। बताओ भाई, 75 और 1 76 है। 76 में से 32 गए 44, यानी 44 है। इसका इधर से कौन सा स्थान होगा? 44वां। बात समझ में आई? ये थी अपनी टाइप नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्य आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।